अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब? तो आज मैं ना कुछ कमेंट के आंसर करने आई हूँ। जैसे कि मुझे जो कमेंट हजम नहीं हो रहे, बाकी जो हजम हो जाते मैं हजम कर लेती हूँ। हजम नहीं हो रहे इन द सेंस क्या, मुझे ना समझ नहीं आ रहे उनके कमेंट। या तो वो पूरी तरह से समझाए मुझे, या तो फिर ऐसे आधे अधूरे कमेंट ना करे। कमेंट तो वो 1 लाइनर करते या 4 लाइनर करते, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं चाहती हूँ वो मुझे समझाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो कमेंट है ना वो ये है कि यहाँ पे देखो, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। इधर पे ये मैडम लिखते हैं, पहले बात तो इनका कमेंट मुझे समझ में नहीं आता है। ये लिख रहे हैं, दीपिका क्यों कॉपी करती, वो खुद ऐसी है ना, तुम कितना बोलना करने का ऐसी कॉपी करती हो। मेरे को पहली बार समझा ही नहीं क्या बोल रहे हैं, बस खाली इतना समझ में आया कि मैं दीपिका की कॉपी करती हूँ। दीपिका कौन? दीपिका कक्कड़, यानी कि दीपिका शोएब इब्राहिम शायद, है ना। तो यही होगी क्योंकि उन्होंने दीपिका लिखे है, तो मैं किसकी कॉपी कर रही हूँ? या फिर मैं गलत हूँ तो बताओ। मैं दीपिका कक्कड़ पहली बात तो ये सही समझ रही हूँ, राइट? अगर हाँ तो आप कमेंट में हाँ बोलो। जिसने ये कमेंट किया मैं उनको बोल रही हूँ हाँ, क्योंकि इतना सारा यहाँ पे जवाब दो ना इनको, तो इन लोग रिपीट मैसेज करते हैं, रिपीट आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो मेरे पास आर्ग्यूमेंट करने का पहली बार इतना टाइम नहीं होता है, तो आप इसमें आंसर कर दो। टाइप करके आर्ग्यूमेंट करने मुझे बहुत कंटाल आता है। आप टाइप कर दो, मेरे को जवाब देना होगा तो मैं ऐसे ही जवाब दे दूंगी, ठीक है? क्योंकि बोलना फास्ट मेरे लिए इजी हो जाता है, टाइप मुझे नहीं होता है, क्योंकि मेरी अंगूठे में प्रॉब्लम है, आप लोगों को पता है ना। तो वैसा है। तो हाँ, मैं दीपिका की कॉपी करती हूँ। तो बहन मेरी, अगर मैं ज़्यादा बोलती हूँ, अगर इससे आपको लग रहा है कि मैं दीपिका की कॉपी करती हूँ, तो पहली बात तो या तो आप मेरे चैनल पे नए हैं, या तो आप मुझे जानते नहीं हैं। दीपिका मेरे बाद आई है यूट्यूब पे। दीपिका ने ब्लॉग डालना मेरे बाद शुरू किया है यूट्यूब पे। हाँ, वो टीवी एक्ट्रेस है पहले से, वो अलग पार्ट है, बट मैं दीपिका के पहले से यूट्यूब पे हूँ। और अगर आपको मेरे बोलने से ऐसा लगता है मैं दीपिका की कॉपी करती हूँ, तो आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखो, आज से 5 साल पहले के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसी की कॉपी नहीं करती हूँ। मैं एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हूँ, वन एंड ओनली द नाज़िया शेख, ठीक है? मेरी एक अलग खुद की पहचान है, मेरी एक अलग खुद की पर्सनैलिटी है। मैं खुद जैसी हूँ मैं वैसी ही शो करती हूँ। मैंने कभी किसी की कॉपी करने का सोचा भी नहीं। उल्टा मेरे को बचपन से ऐसा है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोग चाहे कि मैं वैसा करूँ। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही थी? तो ऐसा। और मैं कभी किसी से कंपटीशन भी नहीं करती। इवन मैं कंपटीशन भी खुद ही से ही करती हूँ कि मैंने इतने वक्त में ये अचीव किया है, तो मुझे नेक्स्ट टाइम इससे जल्दी ये चीज़ अचीव करनी है। और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत और मेरी करने की चाहत कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ, कभी कभी कोई चीज़ों को लेके मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, लेकिन आप में से ही कुछ लोग हैं, बहुत सारे, जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच उन लोगों को जो मुझे डिमोटिवेट जब होती हूँ तो मुझे मोटिवेट कर देते हैं। और पेरेंट्स तो है ही, जो कि हर कदम पे खड़े रहते हैं अपने बच्चों को सहारा देने के लिए और समझाने के लिए। अच्छा, इन्हीं का दूसरा एक कमेंट आया है अभी कल के ही वीडियो में, कि सेम आईडी से कहा है, ये देखो वापस से वही आईडी से, तो उनको खुद को जवाब मिल गया। ये कपड़े फोन का एंड नीचे क्या पहना सब बताती हो, दीपिका पूरी कॉपी कर रही हो, बल्ब होता है बल्ब नहीं। पहली बात तो वो भी खुद गलत थे, तो उनको किसी ने एक कमेंट कर दिया है, तो मैं कमेंट का ना स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगी, तो आप लोग देख लेना। तो बहन, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी अगर आप मेरे ये बात पे अमल करोगे कि मैं किसी की कॉपी नहीं करती हूँ। मैं एक वन एंड ओनली एक खुद की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हूँ, और मैं खुद ही की कॉपी करना पसंद करती हूँ। और बस मैं खुद में ही इम्प्रूवमेंट नहीं, मतलब मैं अगर आज अच्छी हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कल मैं इससे अच्छी हूँ, और इसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है ना? उल्टा मैं बताती हूँ, आप लोग मेरी गलतियाँ बताओ ताकि मैं वो गलतियों को सुधारूँ। और अगर ये वीडियो में मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ उसमें भी बताना आप कमेंट करके कि मैं कहाँ गलत थी, ठीक है? अभी दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। ये वाला कमेंट बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली मैं गन्ने का जूस आजकल बहुत ज़्यादा पी रही हूँ ना, तो वो मुझे बोलते रहते हैं, ये देखो ये वाला, एक्चुअली ये शिकागो में रहते हैं, और वहाँ पे ना गन्ने का जूस वगैरह और नारियल पानी वगैरह शायद से नहीं मिलता है। उन्होंने पहले भी कमेंट किया है, OMG ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम क्रेविंग टू ड्रिंक शुगर कैन जूस, आई हैव नॉट ड्रिंक इन 44 years, वी डिड नॉट गेट इन शिकागो, आई नेवर कम टू इंडिया। तो ऐसा है, मतलब उनको गन्ने का जूस पीने का मन करता है। मैं सच्ची कहूँ, मैं आपकी एज 44 है, अगर मेरे से पॉसिबल होता ना तो मैं यहाँ से ज़रूर आपके लिए भिजवाती, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और गन्ने का जूस है ना 5 मिनट के अंदर काला हो जाता है, तो ऐसा है, ठीक है? और एक है ये एक बुरा कमेंट लगता है मुझको। बुरा कमेंट इसलिए लगता है क्योंकि ये आपकी मेंटालिटी को दर्शाता है। ये है उज़मा के लिए कमेंट आ रहा है, और ये एक नहीं काफ़ी लोग ने किया है 2-3 दिन के अंदर। 2-3 दिन से मैं आप लोगों के साथ
उज़्मा और उसके अब्बा की जो रियल जेन्युइन मस्ती होती है, जो मेरी उज़्मा और उसके अब्बा के बीच में होता है, वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो कुछ लोग है ना इस तरह से जज कर रहे हैं बच्ची को, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन हाईलाइट यही कमेंट हुआ क्योंकि आज ही रिसीव हुआ, तो मैं इसी का स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। बाकी ये अकेले नहीं है, ये कतार में बहुत सारे लोग हैं, तो मैं जो भी बोलने वाली हूँ वो खुद पे ले लेवे, जिसकी मेंटालिटी अगर ऐसी जा रही है कि उज़्मा बदतमीज है। तो मैं आपको एक चीज पहले पूछूंगी, आप लोगों मुझे जवाब देना, क्या आप में इतनी हिम्मत है, क्या आप में इतना गर्ड्स है, क्या कभी आपने अपनी बहन के बच्चे को बदतमीज बोला है, अपने भाई के बच्चे को बदतमीज बोला है, या अपने आस पड़ोस में किसी आजू बाजू वाले के बच्चे को बदतमीज बोला है? मालूम होगा कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है, लेकिन क्या हिम्मत हुई कभी बोलने की? नहीं, मालूम नहीं की होगी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। मालूम है अगर मैं बदतमीज बोल दूं तो माँ खड़े खड़े वहीं पर चीर देगी या फाड़ देगी या कुछ सुना देगी या दोस्ती तोड़ देगी, ऐसा ही कुछ होगा। बराबर है। हिम्मत यहाँ इसलिए आ जाती है, ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे आ गए तो इनके बच्चों को कुछ भी बोल दो, ये लोग चुप रहेंगे, पैसे के लिए बर्दाश्त करके बढ़ जाएंगे। तो कोई भी माँ बाप को है ना अपने बच्चे से बढ़ के पैसा नहीं होता, पहली बात तो, ठीक है। और मेरी बच्ची ना बदतमीज नहीं है, हर बच्चे ऐसे ही होते हैं। और मैंने ये बात बताई है कि मेरी बच्ची ज़्यादा किसी के साथ खेलती कूदती नहीं है, घुलती मिलती नहीं है, कहीं बाहर आती जाती नहीं है, जो भी उसका घर ही है। मैं हूँ और उसके अब्बा है और उसका ननियाल है। ननियाल वो रोज रोज तो जाती है नहीं, हफ्ता 15 दिन में एक बार जाती है, जितना खेलना होता है खेल लेती है। अदरवाइज खेलने के लिए या तो उसके पास उसकी माँ है या तो उसके अब्बा है। अब माँ के साथ वो ज़्यादा नहीं कर पाती है खेल कूद या हंसी मजाक या मस्ती मजाक, क्योंकि मैं उसको इतना टाइम नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे घर के काम भी करना है, मुझे उसके खाना पीना, उसका नहलाना धुलाना, उसमें ही मैं थक जाती हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं उसको टाइम नहीं देती हूँ। उसके बाद उसका होमवर्क, उसकी पढ़ाई, उसका ट्यूशन, उसके हर एक चीज़ जीरो, मैं खुद थक जाती हूँ। मैं कई बार खुद सोचती हूँ कि मैं उसको टाइम दूँ, उसके साथ खेलूँ, बट बॉडी में इतनी ताकत नहीं रहती। तो उसके अब्बा जब आते हैं तो उसके साथ मस्ती करते हैं। अब है उनका मस्ती करने का तरीका थोड़ा अलग, मेरे हस्बैंड का, वो मेरे साथ भी ऐसी मस्ती करते हैं और इसके साथ भी ऐसी मस्ती करते हैं। मतलब उनका ऐसा है ना कि बड़ा बड़ा इंसान चिढ़ जाए, ऐसी मस्ती करते हो, तो ये भी चिढ़ जाती है। और अगर बच्चे अगर चिढ़ रहे और उनको अच्छा लगता है, एक्चुअली मैं कई बार उनको बोलती भी हूँ कि बाबू ऐसा मस्ती मत करो, बट उनको अच्छा लगता है और इसको भी अच्छा लगता है। मैं अगर दोनों को मस्ती करने ना बोलूँ तो ये खुद से आके उनसे बात करती है। कितने बार होता मम्मा ऐसा? वो मुझे बहुत परेशान करता, मैं तो उनसे बात करने जाती हूँ, वो मुझे परेशान करना, उनको अच्छा लगता है। और ये भी उनके बिना, मतलब उनके साथ ये मस्ती के बिना रह नहीं सकती। अब ये एक बाप बेटी का बॉन्ड है, ठीक है, बाप बेटी का बॉन्ड है, तो उसके अंदर माँ भी खुद कुछ नहीं बोल सकती ज्यादा, क्योंकि फिर उन लोगों का बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। अब ये रही बात बच्चे की, उसकी मस्ती की और उसकी तमीज और बेइज्जती की, ठीक है। अब आप मुझे ये जवाब दो कि आप इतने तमीजदार हो कि आप जितने भी साल के होंगे, 17 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 40 साल के, 45 साल के, क्या आज तक आपने अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात नहीं की? आप बड़े साहूकार हो, आप बहुत अच्छे हो, हाँ, कभी आपकी हटती नहीं है, कोई चीज़ से आपको चिढ़ नहीं आती है, कोई चीज़ से आपका दिल नहीं दुखता, या कुछ चीज़ आपको परेशान नहीं करती अपने माँ बाप की, तो आप कभी भी कुछ नहीं बोले? इतने साहूकार है, इतने साल में कभी नहीं बोला हुआ कुछ भी आपने अपने पेरेंट्स को? मेरी बच्ची तो माशाल्लाह बहुत समझदार है। आज वो 5 साल की है, मेरी ही नहीं, मैं तो बोलूँगी किसी के भी बच्चों को इतना रूडली, इतना दिल दुखा के मत बोलोगे, वो बदतमीज है। आपको नहीं मालूम अभी कि मेरी बच्ची या जिसके भी बच्चे वो कितने अच्छे उनके लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे सिर्फ ये चीज़, ये मेरी जान है, मेरा कलेजा है, मेरी धड़कन है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, बदतमीजी एक अलग चीज़ होती है और बचपना एक अलग चीज़ होता है। आज बड़े बड़े लोगों के अंदर इतना बचपना है कि वो भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ये तो बच्चे हैं यार, मस्ती मजाक को आप बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ, रही बात जो एकदम ओवर कर देती है, तो मैं खुद डांटती हूँ, क्योंकि है आखिरकार हमारी बच्ची, हमारे साथ रहने वाली है, हमको मालूम है हमको कहाँ कंट्रोल करना और नहीं करना। बराबर है। तो बस यही कहना था मुझे आपसे, आप लोगों से। सिर्फ स्पेसिफिक ये इन्होंने कमेंट किया इसके लिए नहीं। देखो इन्होंने तो मतलब इतना गंदा लिखा है कि अगर मेरा दिल करता ना, मैं ये सामने होता ना, इनका कॉलर पकड़ के ग्रेबान खींच के ना, मेरा बस नहीं चलता, मैं क्या कर देती इनके साथ। इन्होंने यहाँ लिखा है दैट इज नॉट गुड, अल्लाह विल गिव यू पनिश टू योर चाइल्ड। भाई तुम कौन होते जज करने वाले अल्लाह उसको क्या देने वाला और क्या नहीं देने वाला? वो अल्लाह को छोड़ दो, अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। आप तो नहीं हो ना खुदा, आपको अल्लाह ताला ने डायरी बना के दी है कि मैं कौन सी बात पे कौन सी पनिशमेंट दूंगा, कौन सी बात पे क्या करने वाला हूँ? हाँ, नहीं ना, आपको तो नहीं दिया ना। वो छोड़ दो, वो बच्ची है, अभी खेल रही है अपने माँ बाप के साथ। तो वैसे भी 2-3 दिन के व्लॉग में अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं किया उसने, ठीक है ना। ब्रो दैट इज नॉट गुड इन योर फादर एंड योर चाइल्ड डोंट हैव एनी मैनर की बात कर रहे हो आप में है, आप में आप एक छोटी सी बच्ची को जज कर रहे हो।
चलो खैर, इसको मुझे लंबा नहीं खींचना, आप लोग समझदार है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बच्ची को जज मत करो, अभी वो छोटी है, जब वो बड़ी होगी हम लोग को खुद रहना है उसके साथ, हम लोग को लगेगा सही है गलत है, हम लोग खुद उसको तालीम देंगे, तरबियत देंगे, तमीज़ सिखाएंगे, सिखा रही है। लेकिन एकदम बच्चे को अभी 5 साल की उम्र में 50 साल का मैच्योर बंदा बना के नहीं बिठा सकती मैं, ठीक है। बड़े बड़े लोग जिंदगी बोलते हैं ना बर्बाद करके रखे हैं अपने माँ बाप की, और इतनी छोटी सी बच्ची को आप लोग इतना जज करते हो। अच्छा, एक और एक कमेंट, बहुत अच्छा कमेंट है ये, दीप्ति पर क्या किसका झगड़ा हो रहा है बाहर, आई डोंट नो। हम लोग नॉनवेज नहीं खाते बट तुम बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हो, तुम्हारे व्लॉग भी बहुत अच्छे होते हैं, तुम्हारा नेचर बहुत पसंद है मुझे। आप नॉनवेज नहीं खाते हो लेकिन मैंने हमेशा देखा कि आप मेरी रेसिपी देखते हो और तारीफ करते हो कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ये कुछ चंद कमेंट मैंने ना पिकअप की थी जिसका मुझे जवाब देना था। और एक बहुत अच्छा कमेंट, देखो जो बात मैंने बाप बेटी की मस्ती बताई उसमें से कुछ लोगों की मेंटालिटी ये गई कि बच्ची बदतमीज़ है, उसको मैनर सिखाओ, बदतमीज़ हो रही है, बदतमीज़ हो रही है कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं ना बहुत प्यार से भी कमेंट कर रहे हैं कि बाप बेटी का प्यार देखकर दिल खुश हो गया, इसको बोलते समझदारी। अभी ऐसे भी कमेंट आते हैं, इनका नाम है अलीसा, देखो ना आईडी में यहाँ पे कमेंट लगा दूंगी। तो इन्होंने ये कमेंट किया, बाप बेटी का प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। अरे क्या है जिंदगी, जिंदगी यही है और कुछ भी नहीं है। उसमें किसका झगड़ा हो रहा है बाप? मेरे को यहाँ से जाने का था लेकिन मेरे को जाने नहीं मिल रहा ना, तो शायद वो मेरी फ्रेंड होगी। नहीं, यहाँ की ये सब चीज़ों से ना मेरे देखो अभी मैं काम कर रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये सब चल रहा है, मेरे को ना सच्ची में जाने का था। उसमें भी मुझे एक कमेंट आया, क्या घर घर करके पका दी, बोले इतना सब डिटेल में कौन बताता है। तो मैं आप लोगों को ये बताऊँ, मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि हम इतना डिटेल में इसलिए बताती हूँ कि जो चीज़ मेरे साथ हो रही है वो चीज़ आपको बताऊँ तो आप वो चीज़ से कहीं ना कहीं उससे एक आइडिया मिल जाए ताकि वो चीज़ में आप ना सफ़र करो। देखना चाहती हूँ जाके, झगड़ा देखने जाएंगे यहाँ पे एक्चुअली यही होता है। क्या करेंगे, रोज रोज कौन कौन किस किस के झगड़े में बोलेगा, रोज रोज किस किस के झगड़े में बोलेंगे, कुछ ना कुछ होते रहते यहाँ पे। और वैसे भी कोई नहीं बोलता यहाँ पे, कोई कुछ भी हो जाए कोई झगड़े में बोलता नहीं किसी के, मजे लेने के लिए खड़े रहते सब लोग। और फिर हाँ, और आप लोगों ने बोला कि आप अभी तक सोनोग्राफी का रिपोर्ट नहीं शेयर किए, तो सोनोग्राफी की रिपोर्ट मैं शेयर करूँगी, पूरा सोनोग्राफी का वीडियो मैं शेयर करूँगी। अभी तक तो घर ही चल रहा था, तो अभी मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात, घर का ऐसा नहीं एकदम मतलब मैं हार मान के बैठ गई कि मुझे यहाँ से नहीं जाना, जाना तो है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जाना तो है, लेकिन बोलते ना जब नहीं ही मिल रहा, अभी ये टाइम पे नहीं मिल रहा, तो अभी भागने दौड़ने की मेरी भी क्षमता खत्म हो गई। माशाल्लाह से 8वां महीना मेरे को लग चुका, अल्लाह का फजलो करम है, तो अब मेरी क्षमता खत्म हो गई। अब जितना इनके बस में है ये करेंगे, मेरी तरफ से तो मैंने बस कर दिया। अब मैंने सोचा कि अब जिसा गुजारा हो रहा है गुजार लेते, उस करना तो है ना मम्मा। क्या? आज मैं इतनी तैयार होके क्यों बैठी पता है, आज ना हम लोग संडे, आज उम्मीद लगा के बैठी थी वो मैं नानी के इधर जाऊंगी, मैं शादी में जाऊंगी, आज शादी की दावत आई है हम लोग को, शादी में जाऊंगी और बहुत सारी प्लानिंग के वहाँ भी जाना और शादी में भी जाना। और इसके अब्बा को शायद से आज कुछ मीटिंग थी, बोलते मीटिंग में बुला लिया गया है, शाम को आएंगे। हाँ, तो नानी के इधर भी नहीं जा पाई क्योंकि उसके अब्बा ही छोड़ते उसको वहाँ पे। और अगर टाइम पे आएंगे तो शादी में जाएंगे, तो अगले व्लॉग में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और ये मैंने अपनी हेयरबैंड में से निकाला एक छोटी सी खिलौने वाली कैट। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो भी था ना, और है ना बहुत सारे अच्छे कमेंट है, मैं आप लोगों को बताऊं। इधर से मैंने जो है दिख रहा है, हाँ जो एंड दिख रहा है, रुक जाना है ना, अम्मी का चैनल खोलती हूँ। और है ना एक मैं ना सही कहूँ, मैं ना एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर ना बहुत अच्छे कमेंट जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया है ना, वो कमेंट के वीडियो बनाऊंगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे को ऐसा लगता है ना हफ्ते में एक आध बार 10 दिन में ना, जैसे मैं पहले करती थी। हाँ, क्या अभी यहाँ पे भी बोलेंगे कि मैं किसी की कॉपी कर रही हूँ? तो बहन मेरी, जो भी कॉपी करने वाली बोलने वाला है मुझे, वो पहले ये सोच लो कि मैं ना हर एक चीज़ करके छोड़ी हूँ। मैंने हर व्लॉग में मतलब डेली व्लॉग में मेरा है ना किसी ना किसी कमेंट करने वालों का नाम होता था, जिनका कमेंट मुझे अच्छा लगता था, ये एक मैं करती थी। दूसरा, हफ्ते में एक बार मैं वीडियो बनाती थी कमेंट के ऊपर, अच्छे और बुरे दोनों कमेंट के ऊपर, ये भी मैं करके छोड़ी हूँ। तो ये मैं किसी और का नहीं शुरू कर रही देखकर, ये मैं मेरा खुद का करके छोड़ा हुआ वापस से शुरू करने का सोच रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी लगे कि भाई मैं कमेंट पढ़ती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, सारे वीडियो के कमेंट के आंसर नहीं कर पाते, किसी को हार्ट दे देते, किसी को नहीं देते, किसी को लाइक दे देते, किसी को नहीं देते। तो उस वजह से ऐसा कभी कभी किसी को लगता है कि हम लोग कमेंट नहीं पढ़ते, बट ऐसा नहीं है कि कमेंट पढ़ते ही है।
अभी वो कोशिश करूंगी कि कमेंट के आंसर में इस तरह से दे दूं। तो आज का मेन टॉपिक था उज़्मा को बदतमीज़ बोलने वालों के लिए, जो कि मैंने सवाल किए वो जवाब आप मुझे दे दो अगर आप इतने ही साहूकार है तो। दूसरा, मैं दीपिका या किसी और की मैं कॉपी नहीं करती और मैं कभी करना भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद खुश हूँ अपनी खुद की पर्सनैलिटी में। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि बस जो भी है जैसा भी है मैं खुद में जो हूँ मैं वो प्रेजेंट करूँ। चाहे मुझे हंसी आए तो भी मैं नेचुरली हंसती हूँ, मैं चिल्ला के बोलती हूँ, मैं गुस्सा करती हूँ, जो भी हो मेरा खुद का। अगर मुझे किसी और को देखने का और देख के करने का होता तो बाप रे जमाने बीत गए होते, कब के कर लिए होते। लेकिन मुझमें ये हैबिट ही नहीं है। मुझे तो कोई बोलेगा कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए तो मैं वो सुनती तक नहीं हूँ। मुझे जैसा करना है मैं वैसे ही करती हूँ, क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल रहते हो। तो कॉपी करना तो दूर की बात है, ठीक है। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। बाय बोलो बेटा। बाय। हाँ बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। आने वाले ब्लॉग को मिस मत करना, बिकॉज मैं वो सोनोग्राफी का वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि नहीं शेयर किया अभी तक के इसलिए क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मत डालो नाज़िया बाजी, बोले नज़र भी लगती है, बोले बच्चे की पूरी स्क्रीन आप बताओगे तो नज़र भी लगती है। तो वो मेरे दिमाग में घूम रहा है, लेकिन मैं डालूंगी कि नहीं डालूंगी अभी तक के मैंने वो डिसाइड नहीं किया। लेकिन मेरा दिल है ना थोड़ा ऊपर जा रहा है डालू बोल के, क्योंकि जहाँ नज़र है वहाँ पे दुआ भी तो है ना। तो थोड़ा डिसाइड कर लेने दो, कल को करने के बाद गिल्ट ना रहे कि मैंने ये क्यों किया। इसलिए करने से पहले ही बहुत सारा सोच लेने दो, ताकि करने के बाद कोई गुंजाइश ही ना रहे ये सोचने की कि मुझे नहीं डालना चाहिए था। तो माइंड को पूरा सेटल होने दो, 2-3 दिन लग सकता है, मैं डाल दूंगी। और हाँ, हम लोग इंशाल्लाह शादी में जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, बाय बाय। अल्लाह हाफिज। टाटा। और थैंक यू सो मच जो लोग मेरी उज़्मा को इतना लाड़ करते, इतना प्यार करते।